गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में स्टार्ट किया था। सिंधु सभ्यता में दोहरे शवाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? दोहरे शवाधान मतलब दो बॉडी को एक साथ दफनाया गया हो, ऐसा हड़प्पा में था या मोहनजोदड़ो में था? हड़प्पा में। लोथल गुजरात में है, गोदीवाड़ा या बंदरगाह के लिए फेमस है। घोड़े की हड्डियां कहाँ से? सुरकोतड़ा से। सबसे पहला प्राप्त स्थल सिंधु सभ्यता में, सबसे पहला प्राप्त स्थल और सबसे बड़ा। राजधानियों में दो राजधानियां कही जाती हैं, कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था हड़प्पा का? आलमगीरपुर, वर्तमान राज्य। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र सूतका गेंडोर, वर्तमान पाकिस्तान। स्पेसिफिक नाम पूछा जाए तो बलूचिस्तान प्रांत में आएगा। उत्तरी स्थल मांडा, वर्तमान नदी। और दक्षिण में नदी प्रवरा नदी। जॉन मार्शल किस लिए फेमस है? और कनिंघम पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते हैं। सिंधु इसमें सबसे पहला स्थल जो था हड़प्पा, इसका खोज कब किया गया था? और नेक्स्ट 1922 में कौन सा? मोहनजोदड़ो। खोजकर्ता कौन कौन थे दोनों में? हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी। तांबे का रथ कहां से मिला था? तांबे का रथ पूर्व पाषाण काल में तो रथ रहा ही नहीं था। देखो हड़प्पा में लिखे थे कि नहीं लिखे थे? एक तांबे का रथ था, फिर मिट्टी के खिलौने भी थे जिसमें रथ वगैरह थे, फिर कांस्य की नर्तकी भी है मोहनजोदड़ो में। कांसे का रथ कांसे का रथ हाँ, कांसे का रथ हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में धार्मिक स्थिति क्या थी? किस देवी की या किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। शाकाहारी मतलब बहुत बेसिक सवाल पूछा था। मतलब अगर पीएससी या व्यापम में मतलब इतने बेसिक नहीं पूछता था। मतलब वो तो आपको जो सोशल साइंस जो बचपन में पढ़े थे उससे ही सॉल्व हो जाता है वैसा क्वेश्चन तो। जैसे कि सिंधु सभ्यता की टाउन प्लानिंग कैसी थी, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर टाउन प्लानिंग थी। आपको पता है कि 90 डिग्री पे रोड काटते थे। बेसिक चीज़ें वो सब पहले ही पढ़ चुके थे आप। सिंधु सभ्यता में विदेशों से व्यापार होता था या नहीं होता था? कौन कौन से देशों का कुछ प्रमाण मिला है? मिस्र, हाँ मतलब सामान के हिसाब से भी बहुत सारे देशों के से व्यवसाय होता था, जिसमें अफगानिस्तान हो गया। मतलब
पश्चिम की तरफ चले जाएंगे तो लगभग हर एक देश के साथ व्यापार होता था, और नदी के समुद्र मार्ग से आपका मिस्र वगैरह तक, मेसोपोटामिया तक भी व्यापार होता था। एक गायत्री मंत्र की रचना पढ़ा था हमने ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र की रचना है? तीसरे मंडल में। सातवें मंडल में दशराग युद्ध का, और 10वें मंडल में अच्छा, सबसे नया सबसे पुराना भी पढ़ा था हमने। कौन कौन सा मंडल सबसे पुराना सबसे नया है? पहला और 10वां सबसे नया है, दूसरा 7वां सबसे पुराना। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। श्वेताश्वर, इसका मतलब क्या है? सफेद घोड़ा। कुर्रम किस चीज का नाम है? नदी। इसका पुराना नाम क्या है? क्रुमु। सदानीरा, इसका नया नाम क्या है? गंडक। सभा और समिति नाम का शब्द पढ़ा था हमने। किस संदर्भ में पढ़ा था इसको? सभा समिति। हाँ, इसको स्पेसिफाई किया गया था प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से, ताकि उसका सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बढ़े, समाज में उसको स्वीकार किया जाए। लेकिन इनका काम क्या होता था सभा समिति का? हाँ, लोकतांत्रिक संस्था थी, डिसीजन मेकिंग के लिए इसको रखा गया था। इसमें सभा और समिति में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? सभा में श्रेष्ठ जन या विशिष्ट लोग होंगे, और समिति में आम जनता है। इसमें से राजा के चुनाव के लिए कौन उत्तरदायी होता था? सभा या समिति? समिति। महिलाओं की स्थिति दोनों में क्या है? मतलब शामिल रखते थे, नहीं रखते थे? रखते थे, शामिल होते थे यहाँ पे। और उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति खराब हो रही थी। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में हमने त्रिदेव नाम से एक शब्द पढ़ा था। यहाँ पे तो ऋग्वैदिक काल में प्रजापति और कुछ विशेष देवताओं के नाम हमने पढ़े थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव में कौन कौन से देवताओं को शामिल किया गया था? त्रिदेव। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से ब्रह्मा विष्णु शिव जी हैं, लेकिन इनका जो ब्रह्मा थे, किसको कहा गया था ब्रह्मा? प्रजापति को ही ब्रह्मा कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में या लेटर वैदिक एज में त्रिदेव में जो ब्रह्मा है उसी को ही, या प्रजापति को ही ब्रह्मा की उपाधि मिली है। अच्छा, पूर्व वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु था कौन? पूर्व वैदिक काल में, हाँ, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कह सकते हैं, गाय। और उत्तर वैदिक काल आते आते घोड़ा। पूर्व वैदिक काल की लड़ाई गाय के लिए या फिर चारागाह के लिए थी। उत्तर वैदिक काल की लड़ाई किसके लिए थी? जमीन का विस्तार, मतलब एरिया कैप्चर करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। लोहे की खोज किस टाइम पे हुई है? पूर्व वैदिक या उत्तर वैदिक? उत्तर वैदिक। और इसी की वजह से अर्थव्यवस्था में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया फिर। हाँ, लोहित अयस्क या श्याम अयस्क, ये उसको मतलब सिनोनिम से कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द उस समय। हाँ, लूसेंट में ये चीज़ गलत दिया हुआ है, ठीक है, उस वहाँ पे करेक्शन कर लेना। मतलब एक तो श्याम अयस्क काले रंग की वजह से, और लोहित उसी से ही लोहा शब्द उत्पन्न हुए बाद में। हाँ, हम लोग पाषाण काल में ये पढ़ते हैं कि निवास और स्थायी निवास। हाँ, तो निवास का प्रारंभ कब से हुआ सर, और स्थायी निवास का दोनों में मतलब निवास कभी-कभी पूछ देता है तो मतलब समझ नहीं आता कि कौन सा वाला है। प्रश्न के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो, निवास के बारे में बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पाषाण काल में निवास शुरू हो गया था, लेकिन पाषाण काल को भी आप 3 भाग में बांटते हो, ठीक है। कौन कौन सा था? पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण।
पूर्व पाषाण काल बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, मानव सभ्यता का बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। मतलब यहाँ पे मनुष्य को जहाँ भी रहे, जंगल में, कोई गुफा में, तो इसको अपना सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए होता था। प्रॉपर घर का साक्ष्य नहीं मिलता यहाँ पे। उसके बाद में मध्य पाषाण काल, यहाँ पे थोड़ा सा इनको ये समझ में आ गया था कि अगर एक साथ रहेंगे तो जंगली जानवरों से बच के रहेंगे, मतलब उनसे सुरक्षा की दृष्टि से ये एक साथ रहना शुरू करते हैं। और जब एक साथ रहेंगे तो थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ बना के, ताकि बारिश से या ठंडी से बच सके, मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। लेकिन नव पाषाण काल आते आते इन्होंने मतलब स्थायी एक आवास या खेती कह सकते हैं, ये प्रारंभ कर लिया था। ठीक है, नव पाषाण काल में इतने विकसित हो चुके थे लोगों का दिमाग कि वो घर और खेती जैसे चीजों पे इन्वॉल्व हो चुके थे। ठीक है, और उसके बाद तो हाँ, मध्य पाषाण काल में मतलब वो पढ़े थे, इसमें आदमगढ़ पढ़े थे। हाँ, तो साक्ष्य मिला है निवास के करके। इसमें टेम्परेरी निवास है और इसमें स्थायी या परमानेंट निवास है। अब ये स्थायी निवास आने का भी पीछे रीजन था। रीजन ये था कि अब लोग खेती करना सीख चुके थे, और खेत जहाँ पे है वहां पे उसको, उस खेत को तो छोड़ के जा नहीं सकते, इसीलिए उसके आसपास रहना जरूरी होता था, वरना पशु हो गए या कोई जंगली जानवर हो गए, उनके फसल खराब कर सकते थे, इसीलिए उनको वहां पे रहना मजबूरी हो गई थी। और मध्य पाषाण काल में क्योंकि खेती का बिल्कुल स्टार्टिंग एज था, स्टार्टिंग टाइम था, या पशुओं को लेकर के ये घूमते थे, तो जहां जहां चारागाह मिला वहीं पे कुछ टाइम के लिए रुकते थे। जैसे ही वहां का चारा खत्म हुआ, नए चारागाह की तलाश में फिर आगे बढ़ते थे। ठीक, अच्छा, महाजनपद काल में हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। निकाल लीजिएगा 16 महाजनपद। सबसे पहला महाजनपद कौन सा था? अवंती, फिर अंग, फिर अस्मक, फिर चेदी, फिर गांधार, नेक्स्ट कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मल्ल, मत्स्य, पांचाल। पांचाल के बाद में वज्जी, वत्स, शूरसेन, और कुछ। पांचाल की कैपिटल अहिच्छत्र, चेदी, शुक्तिमती, मल्ल, मत्स्य, कौन से राज्य में? मत्स्य पूर्वी राजस्थान में। और गांधार, तक्षशिला। पाकिस्तान में कौन सा है? गांधार है या फिर तक्षशिला? अच्छा, कौन सा महाजनपद है? महाजनपद है जो पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। गांधार, और एक और होगा कंबोज। ये दोनों लगभग पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में आते हैं। ठीक, इसके बाद में हमने शुरू किया था जैन धर्म के बारे में। जैन, हाँ, जैन धर्म में आप बताए थे ना कि वो प्रथम शिष्य चंद्रमा करके, हाँ, इसमें ये बोल रहा है चंपा है करके, ये बोल रहा है कि प्रथम जैन भिक्षु चंपा बोल रहे हैं। भिक्षुणी अलग है, शिष्या अलग है। और ये भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना को बताता है। भिक्षुणी क्या बता रहे? भिक्षुणी संघ की प्रधान। हाँ, भिक्षुणी संघ की प्रधान, ये भी एक अलग चीज है कह सकते हैं। मतलब संघ का प्रधान होना अलग चीज है, शिष्य होना अलग चीज है, और उसकी सदस्यता लेना ये भी अलग चीज है। बहुत सारे सदस्य हैं जहाँ पे एक संघ बना, उस संघ का प्रधान किसी को बना दिया गया होगा। शुरुआत में वो भी शिष्य के रूप में वहाँ पे उस धर्म को ग्रहण की होगी, शिष्य बनने के बाद उसको प्रधान बनाया गया होगा। जब उस धर्म के रीति रिवाजों को बेहतर समझ गए होंगे तब उनको उस संघ का प्रधान बनाया गया होगा। ठीक है, अच्छा, जैन धर्म में पंच महाव्रत, ये पता है आपको? पंच महाव्रत, इसमें से शुरू के 4 किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। किस क्रम के तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ? पहले या 23वें? पहले कौन है? ऋषभदेव। हाँ, इन्हीं को आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं हम। और फिर लास्ट में 24वें
महावीर स्वामी। इनका जन्म कब हुआ है? 540 और मृत्यु 468 BC है या AD है? BC। ठीक। पिता का नाम? माता? और पिता हो गए, माता हो गए। अच्छा, पत्नी, पुत्री, अनुज्ञा, प्रियदर्शिनी। किसी किसी किताब में हो सकता है वो प्रियदर्शना लिखा होगा, अनुज्ञा प्रियदर्शिनी है। ठीक। और 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा इन्होंने? अच्छा, 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 है, जिसमें से 4 किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने, और लास्ट वाला महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है। अच्छा, किस कह सकते हैं, हाँ, उस समय एक वर्ण व्यवस्था थी, तो किस वर्ण से संबंधित था? क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है महावीर स्वामी या उनका परिवार। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। हाँ। वेद, उपनिषद और वेदांत। हाँ। मतलब जो उपनिषद है वो वेद के लास्ट में दिया गया है क्या? मतलब उसी का पार्ट है, उस पुस्तक का पार्ट है कि वो अलग है? उपनिषद अलग है, वेद और वेदांग। वेदों को समझने के लिए जिनकी रचना हुई है वो वेदांग है, या वेदों के अंग कहे जाते हैं वेदांग। और वेद तो प्रॉपर एक अलग से, जितने वेद हैं आपके, कितने वेद हैं वैसे? 4 वेद है। और उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। ठीक। उपनिषद प्रॉपर एक अलग चीज है, और मतलब देखा जाए तो इनमें कहीं ना कहीं कोरिलेशन दिखता है कि मतलब जो ज्ञान का जो संग्रह है वो लगभग पैरेलल है या एक दूसरे के जैसा ही है, लेकिन क्योंकि बुक्स अलग अलग समय में लिखे गए हैं, अलग अलग लेखक, मतलब इनके लेखक अलग हैं, इसीलिए इनको हम प्रॉपर एक अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। वेद अलग हैं, अरण्यक अलग चीज़ है। कई बार ये होता था कि जैसे कि वेद लिख लिए गए, वेदों को समझने के लिए अब जिन्होंने लिखा वो तो समझ गए, लेकिन उनके बाद में जो पीढ़ी आई या फिर जो नए उसके शिक्षा लेते थे, उनको समझने में दिक्कतें होती थी। तो उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए जो उनको समझ चुके हैं वो लोग क्या करते थे कि नेक्स्ट जनरेशन को ये वेदों की शिक्षा आसानी से मिल सके, इसीलिए वो क्या करते थे, सूत्र के रूप में उनको पिरोने लग गए, तो सूत्र साहित्य बन गया। कुछ लोगों ने अरण्य में मतलब जंगलों में बैठ करके उसका अध्ययन किया, उसको ईजी लैंग्वेज में लोगों को शिक्षा देने लग गए, तो वो अरण्य कहलाए। ठीक है। उसको समझने के लिए कुछ अलग से कह सकते हैं कि कुछ अलग से किताबें लिखी गई जिसको कि वेदांग कहा गया, जिसमें कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक। मतलब छंद क्या हुआ फिर इसमें, हाँ, छंद जो हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, छंद वही छंद है। वेदों में वेदों की रचना किस तरीके से हुई है और उसमें से किस तरीके से इसको पढ़ा जाए कि आपको आसानी से याद रह सके, इसके लिए फिर छंद का निर्माण हुआ है। ठीक। वेदों की क्या आपको वेदों की अंतिम भाग या ऐसा कुछ था? वेदांग, वेदांग जो है वेदों के अंग है, और उपनिषद समझने के हिसाब से बनाया गया है वेदांग को। उपनिषद को आपको क्या बोलते हैं कि ना वेद का अंतिम भाग या ऐसा कुछ लिखाए थे? बताओ क्या लिखे थे? आपने किसके किसके बारे में लिखा होगा? सबसे पहले तो वेद लिखा होगा, ब्राह्मण, अरण्यक, वेदांग, उपनिषद। वेदों का अंतिम भाग माना जाता है क्या? उपनिषद को लिखे थे, मतलब भाग कहने का मतलब वो तो हिस्सा हुआ ना, मतलब उसका अलग से बुक हुआ, थोड़ा सा कट आउट कर नहीं, ये मतलब वेदों में इसको शामिल नहीं किया जाता है, वेदों के साथ इसको नहीं लिखा गया था। वेद के रूप में सिर्फ 4 वेदों को मान्यता प्राप्त है। वेदों का अंतिम भाग ये लिखे थे क्या हम? कल मैं सर्च कर रहा था ना उसमें, तो ऐसा कुछ मिला कि मेरे को ना वेद के लास्ट में इसको लिखा गया, जैसे उसमें ना उपनिषद में ना एक शब्द है वैसे
आपने पता नहीं इसको लिखा है या नहीं, आप पढ़ा है पहले या नहीं। एक है वेदांत और एक है वेदांग। वेदांत, हाँ उपनिषद को वेदांत, उपनिषदों को वैसे वेदांत भी कहा जाता है। और वेदांग कौन से हैं? सर वो छठ हो जो हाँ, कल्प व्याकरण, वेदांग क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्षण, ज्योतिष, इनको वेदांग कहा जाता है। और वेदांत के रूप में उपनिषद को कहा जाता है, लेकिन कहीं भी ऐसा मतलब प्रॉपर एक रिटर्न एविडेंस या साक्ष्य नहीं पढ़ा है मैंने कि इनको वेदों का हिस्सा माना जाता हो। ठीक, वेदांत इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है, मतलब वेदांत उपनिषद को ही कहा जाता है। मैं इसको एक बार और मतलब एनसीईआरटी वगैरह से चेक करके बता दूंगा कि ये वेदांत उपनिषद का अंतिम हिस्सा है या क्यों है इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये चीज लिखा हुआ है, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। और वेदांत, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वेदों का अंत या वेदों का अंतिम हिस्सा मिलता है, लेकिन क्यों मिलता है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मेरे को क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं एनसीईआरटी से चेक कर लूंगा एक बार। ठीक है, अच्छा, वेदांत और वेदांग, उसमें आपने लिखा था उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद में वेदों का अंतिम हिस्सा ये लिखे थे ना। ठीक है, आपको उसके संधि विच्छेद से समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो महावीर स्वामी जी ने जो उपदेश दिए थे, कौन से भाषा में दिए थे उपदेश? प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में। प्राकृत को ही वैसे अर्धमागधी कहा जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। हाँ, ब्रह्मचर्य, विवाह ना करना या विवाह के पहले तक की स्थिति कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। विवाह के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है कोई भी। ठीक, कौन कौन से आश्रम थे वैसे? वानप्रस्थ और संन्यास। पहले मानते थे कि एक मनुष्य औसतन 100 साल जिएगा, तो 100 साल के हिसाब से 25-25 के हिसाब से 4 आश्रम बांटा गए थे। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न का पालन करने पर त्रिरत्न का पालन करने पर जन्म चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। जन्म चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, सबसे पहला लिखिएगा, त्रिरत्न में सबसे पहला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वास्तविकता का ज्ञान होना। सम्यक ज्ञान का मतलब है वास्तविकता का ज्ञान होना। नेक्स्ट, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास होना। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास होना। और लास्ट है सम्यक चरित्र।
सम्यक चरित्र। इंद्रियों और कर्मों पर नियंत्रण। इंद्रियों और कर्मों पर नियंत्रण। इंद्रियों और कर्मों पर नियंत्रण। एक मनुष्य में कितने इंद्रियां कही जाती हैं? कितनी इंद्रियां हैं मनुष्य में? 5। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और टच। ठीक, आँख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श, इन इंद्रियों पर नियंत्रण और साथ ही अपने कर्मों पर भी नियंत्रण। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा इसी में शिक्षाओं में सेकंड। ये तो पहला था त्रिरत्न की शिक्षा। दूसरा है, हाँ, इंद्रियों को नियंत्रण करने का क्या तात्पर्य? कम बोलना, कम फालतू बातें ना सुनना, बहुत स्वाद वाली चीज़ें ना खाना। ठीक, और स्मेल, मतलब खाने की चीज़ों में स्मेल बहुत मैटर करता है। जो चीज़ का स्मेल आपको अच्छा लगेगा वो चीज़ ज़्यादा खाने का मन करेगा। तो स्मेल पर भी कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं कि खराब जगह पे गए, बहुत बदबू आ रही है तो वहाँ से तुरंत उठ के भाग गए। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़, कोई अच्छी चीज़, जलेबी समोसा का सुगंध आ रहा है तो खाने का मन हो रहा है। ठीक, और लास्ट, जो इंद्रियों पर नियंत्रण के मतलब बोला गया है, तो इसमें 5 तो इंद्रियां हम ज़्यादातर जानते हैं। अगर बहुत अधिक सोए हाँ, नींद में, तो वो भी तो मतलब इससे बाहर हो जाएगा फिर। मतलब कैसे? मतलब बहुत सोने से 5 इंद्रियों में क्या फर्क पड़ने वाला है? हम लोग जो बोल रहे हैं मतलब क्या बोलते हैं, हाँ सर, उसके अंदर आ जाएगा। हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट इनके शिक्षाओं में सेकंड लिखिएगा पंच महाव्रत। इस धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उसमें पहला तो था त्रिरत्न, दूसरा है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, महावत तो नहीं लिख लिया ना? महावत क्या होता है? उपवास रखते हैं उसको महावत बोलते हैं, व्रत बोलते हैं। महावत कौन है? हाथी को बोलते हैं सर, पर्यावरण से उसका। हाथी को, हाथी का पर्यावरण या हाथी चलाने वाले को, हाथी के ऊपर जो बैठे रहता है उसको बोलते हैं ना महावत। ठीक, महाव्रत लिखते समय बस ये नीचे र का मात्रा जरूर लगा लीजिएगा, महाव्रत। पंच महाव्रत लिख लीजिएगा, 5 महाव्रत है ना? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनके बारे में आप पहले भी लिख चुके हो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आप लिख चुके हो इसके बारे में पहले ही। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा हिंसा नहीं करना है, अस्तेय चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह अधिक धन का संचय नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में है या गृहस्थ में है तो ब्रह्मचर्य का पालन जनरली उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है। 4 महाव्रत को पालन करना जरूरी है, और जो व्यक्ति सन्यासी जीवन में है उसको 5 का पालन करना जरूरी होता है। ठीक, अब ये 5 महाव्रत के साथ में एक और शब्द है अणुव्रत। अब ये पूछा जाए कि ये अणुव्रत किस धर्म से संबंधित है, तो सबसे पहले तो इसका आंसर मिला आपको कि जैन धर्म से संबंधित है। और अणुव्रत का मतलब क्या है? ये जो पंच महाव्रत है इसमें ये जो 5 बातें आपने देखी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनको बहुत स्ट्रिक्टली या कठोरता से पालन करना है इनका। ठीक है, महाव्रत कहने का मतलब है कि इनका पालन कठोरता से किया जाना है, और अणुव्रत कहने का मतलब है कि इसमें थोड़ी सी शिथिलता है या इसको ढील देकर के इसका पालन किया जा सकता है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन है पालन करने में। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन जी रहा है, जैन धर्म में सभी के सभी तो संत नहीं है,
ठीक है, कुछ लोग गृहस्थ जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। तो जो पंच महाव्रत है वो जनरली सन्यासियों के लिए है, और जो अणुव्रत है इन्हीं पांचों को ही हम, इन्हीं पांचों बातों का जो सरल रूप है या शिथिल रूप है, इनको हम अणुव्रत कह सकते हैं, जो कि गृहस्थ जीवन के लिए जरूरी है। ठीक, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनका जो रिलैक्सेशन वाला फॉर्म है, इसी को ही हम अणुव्रत कहते हैं। गृहस्थ जो जीवन जी रहे हैं उनके लिए जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट, फर्स्ट त्रिरत्न हो गया, सेकंड पंच महाव्रत हो गया, तीसरा जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद, ठीक, क्या लग रहा है ये शब्द सुन के? अनीश्वरवाद मतलब ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अनीश्वरवाद में लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जाता। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जाता। ईश्वर कहने का मतलब है जो कि वेदों के हिसाब से, जो एक सामान्य हिंदू वर्ग जिस हिसाब से मतलब देवताओं का पालन करते हैं या देवताओं को पूजते हैं, वैसे किसी ईश्वर की अवधारणा से बाहर है। ठीक, जैन धर्म ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। तो मतलब ये मूर्ति पूजा वगैरह ऐसा करते करते हैं, मतलब वैसा आडंबर वाला मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, पर जैन धर्म में मूर्तियां तो प्रचलित हैं। जैन, महावीर जैन की मूर्तियां हैं, और इनके चारों तीर्थंकरों की मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। 24 तीर्थंकर की मूर्तियां मिल जाएंगी। जहाँ पर जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जाता, हाँ, मतलब वो लोग नहीं मानते हैं कि ईश्वर है धरती पे, उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हम मतलब साधारण हिंदू मानते हैं ना, कि ब्रह्मा जी को एक अलग छवि में देखते हैं, विष्णु को के लिए अलग छवि है, शिव जी हैं। मतलब हमारे यहाँ देवताओं का मतलब लाखों प्रकार के देवता मिल जाएंगे आपको। उस प्रकार से देवताओं को नहीं मानते हैं, मतलब उन देवताओं को नहीं मानते हैं। बाकी ये अपने इष्ट देव के रूप में जैन धर्म या अपने तीर्थंकर में से किसी न किसी को फॉलो करते हैं, उनके जो ज्ञान है उनकी बातों को फॉलो करते हैं। ठीक, ईश्वर कहने का मतलब है जो कि साधारण एक हिंदू वर्ग जिस प्रकार के ईश्वरों की अवधारणा रखता है, वैसी अवधारणा से अलग है। अदरवाइज देखा जाए तो समाज के हर एक धर्म में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल अपने आप को नास्तिक घोषित कर चुका है, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को नास्तिक घोषित कर चुका है, वही एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी ईश्वर को नहीं मानेगा। अदरवाइज हमारे पास या सोसाइटी में हर एक व्यक्ति किसी न किसी अलग अलग प्रकार के ईश्वरों को मानते ही है। ठीक है, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, किसी विशेष वर्ग से संबंधित हो, ठीक है, या कोई आदिवासी समाज हो, उनके लिए भी कोई ना कोई अलग ईश्वर है। चाहे सिंधु सभ्यता में देख लें या वैदिक सभ्यता में देख लें, ईश्वर के प्रकार बदलते गए, लेकिन धर्म पर उनकी आस्था बनी रही थी। ठीक, पाषाण काल में उनको समझ में ही नहीं था कि कौन ईश्वर होता है, क्या नहीं होता है। जो साक्ष्य के रूप में सामने दिखता था उसको समझते थे, मानते थे कि ये जीव है, ये शेर है, भालू है, बस ये समझते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे उन सभ्यता का विकास हुआ, दिमाग का विकास हुआ, तब ये समझ, मतलब मनुष्य जैसे जैसे खोज करता है तो उनको समझ में आता है कि कौन सी चीज वो खुद से बना सकता है। अब ये देखता है कि कोई मतलब एक वंश आगे बढ़ने के लिए देखा कि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन उसने देखा कि हाथ से मैं मनुष्य बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता। ठीक, अब उसको यह समझ में आया कि कोई भी चीज जो मनुष्य बना सकता है वो तो ठीक है, लेकिन कोई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य खुद से निर्माण नहीं कर सकता। उसको निर्माण करने वाला कौन है? जब मनुष्य इस चीज पर क्यों, क्या, कैसे खोजता गया तो समझ में आया कि विश्व का या पूरी पृथ्वी का या फिर जो भी हम देख रहे हैं अपने आसपास, उसके निर्माण के लिए कोई ना कोई अलग शक्ति जिम्मेदार है, और वहीं से फिर ईश्वर की अवधारणा निकलती गई है। ठीक, और फिर इसको अलग अलग धर्म में अलग से कैटेगराइज कर लिया गया कि इस समय पे इस देवता की उत्पत्ति हुई होगी, उसने फिर विश्व बनाया होगा। ठीक, जैसे कि हिंदू धर्म में सामान्यतः एक मत प्रचलित है कि प्रजापति के गर्भ से या उनके नाल से सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी मतलब कहते हैं कि समुद्र के कई लाखों, मतलब जिसको
पार करते हुए लाखों वर्ष लग जाए, इतनी गहराई से प्रजापति जी की उत्पत्ति हुई। प्रजापति जी के गर्भ से जो नाल निकला उसमें से सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने फिर विश्व की रचना की। फिर प्रजापति को जब ये लगा कि विश्व के पालनकर्ता कोई होने चाहिए तो फिर विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। और जब विश्व में पाप बढ़ने लगे तो उसका विध्वंस करने के लिए फिर शिव जी की उत्पत्ति हुई। तो ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जहां पे हमने अपने हिसाब से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के देवताओं को कैटेगराइज कर लिया कि ब्रह्मा जी निर्माण के देवता हैं, विष्णु जो है वो पालन करता है, शंकर जी विनाश के देवता है, इस प्रकार से। ठीक, तो हर एक धर्म में इस प्रकार के अलग अलग देवताओं का वर्णन है। हाँ, यहाँ पे अनिश्वरवाद इसमें अपने पहला पॉइंट लिखा होगा। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, जैन मान्यता के अनुसार संसार वास्तविक परिवर्तनशील और शाश्वत है। संसार वास्तविक, परिवर्तनशील और शाश्वत है। शाश्वत होने का मतलब क्या है? चलते आ रहे हैं, बना हुआ है। हाँ, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट ज्ञान, ये तीसरा था अनिश्वरवाद। चौथा है, हाँ, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, पर परिवर्तन होता रहा है। परिवर्तनशील का मतलब है कि जैसा जिस फॉर्म में शुरुआत में था उस फॉर्म में अभी नहीं है, चेंजेस हो गए हैं और आगे भी बना रहेगा, पर चेंजेस होते रहेंगे। ठीक, अच्छा, प्रश्न किस तरीके से पूछता है? प्रश्न सीधा सीधा पूछता है, अनिश्वरवाद की अवधारणा किस धर्म में है? किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट ज्ञान में चौथा नंबर पे है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, जैन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। क्योंकि आत्मा को अमर माना जाता है। क्योंकि आत्मा को अमर माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पांचवा लिखिएगा, आत्मवाद। आत्मवाद, इसमें डैश करके लिखिएगा। जैन धर्म में आत्मा को असीम माना गया है। जैन धर्म में आत्मा को असीम माना गया है। और हर वस्तु में आत्मा की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। हर वस्तु में आत्मा की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। हर वस्तु में आत्मा की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको न देख सकते हैं न तो किसी बंधन में उसको बांध सकते हैं। असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा कैवल्य।
इस पूरे टॉपिक में ना आपको क्वेश्चन के फॉर्म में क्या क्या मिलेगा, तो सिर्फ इतना मिलता है कि जैन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है या नहीं है, आत्मवाद किस धर्म से संबंधित है, या फिर आपका अनीश्वरवाद किस धर्म से संबंधित है। बस ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आपको इसमें 1-2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ने का बेनिफिट यह है कि कभी मेंस में अगर आप अपीयर होते हैं लिखने के लिए तो बस 1-1 लाइन में इसको स्टेटमेंट वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा कैवल्य। कैवल्य कैवल्य, इसमें लिखिएगा इसे निर्जरा भी कहा जाता है। इसे निर्जरा भी कहा जाता है। निर्जरा कहने का क्या मतलब है? जरा मतलब बुढ़ापा होता है, और छत्तीसगढ़ी में जरा मतलब जलना। हिंदी में जरा मतलब बुढ़ापा से है, और निर्जरा मतलब जिसकी आयु खत्म ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है। या हाँ, एक सिंपल सा इसका मतलब कह सकते हैं कि जिसकी आयु कभी समाप्त ना हो वो क्या है, निर्जरा है। कैवल्य या निर्जरा ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें लिखा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, कैवल्य में इसे निर्जरा भी कहा गया है। इसके 3 चरण हैं। कैवल्य में सबसे पहला आपने लिखा इसे निर्जरा भी कहा गया है, इसके 3 चरण हैं। सबसे पहला लिखिएगा कर्म का बहाव रुक जाना। कर्म का बहाव रुक जाना। कर्म का भाव रुक जाना। थोड़ा सा दर्शन शास्त्र वाले तरफ से जा रहे हैं अपन, पर वापस आ जाएंगे जल्दी। दर्शन शास्त्र सिर दर्द कर देता है कई बार, ठीक है। कर्म का बहाव रुक जाना। सेकंड है कर्म की समाप्ति। कर्म की समाप्ति। पहला है कर्म का बहाव रुक जाना, दूसरा है कर्म की समाप्ति, और तीसरा है मृत्यु या मोक्ष। ठीक, सामान्यतः सभी धर्मों में यह अवधारणा होती है कि आपके जो भी कर्म है, जो भी आप कर रहे हैं, अच्छे बुरा जो भी कर्म है वो संचित हो रहा है। और अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपने ज्ञान की बदौलत एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है जब उसके कर्मों का संचय होना बंद है, उसके जो भी कर्म है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी थे सब समाप्त हो गए हैं, और अंत में जब उसके कोई भी कर्म शेष नहीं बचते हैं जिसकी वजह से उसे परलोक में कह सकते हैं कि स्वर्ग या नर्क जैसे बंधनों से अगर मुक्त हो जाए, ऐसी स्थिति को कहा जाता है मृत्यु या मोक्ष। ये तीनों किससे संबंधित है? जैन धर्म से। क्या शब्द दिया गया है? कैवल्य या निर्जरा। ठीक, नेक्स्ट इसी में ही कैवल्य में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सांसारिक बंधन से मुक्ति ही कैवल्य है। सांसारिक बंधन से मुक्ति ही कैवल्य है। सांसारिक बंधन से मुक्ति ही कैवल्य है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इनकी शिक्षाओं में नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है सल्लेखना या संथारा। नहीं, मरना जरूरी नहीं है, मरना यहां पे जरूरी हो जाएगा सल्लेखना में। नहीं, ठीक है। असल में ये टॉपिक को समझने के लिए पहले दर्शन शास्त्र का बहुत सारा बैकग्राउंड समझना होता है, और हमने सीधे उसके एक छोर को पकड़ लिया कि कर्म क्या है, फिर कर्म बंधन क्या है, फिर मोक्ष क्या है। इसके लिए बिल्कुल शुरुआत से थोड़ा सा दर्शन वाला किसी दिन क्लास रखेंगे। उसमें पहले भारत के षट दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, षट दर्शन। और सबसे पहले तो दर्शन क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। दर्शन फिर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो है
नहीं, इंडियन वेस्टर्न के हिसाब से भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, और एक है कि जो वेदों को मानते हैं और जो वेदों को नहीं मानते हैं। मतलब इसके हिसाब से अगर देखें तो ईश्वरवाद और अनीश्वरवादी दर्शन है, ठीक है। ईश्वरवादी दर्शन में फिर षड दर्शन पढ़ना पड़ता है, और अनीश्वरवादी दर्शन में जनरली हमको 3 भाग दिखाई देते हैं। एक है आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और तीसरा है चारवाक दर्शन, ठीक है। तो अनीश्वरवादी दर्शन के अंदर आता है, और ईश्वरवादी दर्शन में जनरली षड दर्शन के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो अभी थोड़ा सा इसको दर्शन वाला टॉपिक को ना थोड़ा सा रखिएगा, इसको बाद में और समझ लेंगे, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा संलेखना या संथारा। संलेखना या संथारा, और इसी के लिए अभी एक और शब्द है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, काया क्लेश। काया क्लेश, हाँ, सब पर्यायवाची है, ठीक है। जनरली आम बोलचाल की भाषा में संथारा और संलेखना बहुत फेमस शब्द हैं, ये आप न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हो। पर काया क्लेश विशेष रूप से मतलब जैन धर्म में जो समझने वाले हैं वही इसको याद रखते हैं, बाकी स्टूडेंट के हिसाब से हमको जनरली ये शब्द याद नहीं रहता है। काया क्लेश याद रखेंगे, ठीक है। काया क्लेश किस धर्म से संबंधित है? तो सबसे पहली चीज जैन धर्म से संबंधित है, और संलेखना या संथारा को ही काया क्लेश कहा जाता है, ठीक। अब संलेखना क्या होता है, ये शब्द आपने पहले सुना होगा, संथारा के बारे में सुना होगा। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जैन धर्म का मतलब जिसको जो बूढ़े रहते हैं, मृत्यु को मतलब अल्टीमेटली प्राप्त करना रहता है, हाँ, उसको ना कोई कमरे में बंद कर देते हैं शायद। एक ऐसा एक बाल है क्या, केस को पूरा निकाल देते हैं? नहीं, वो तो दीक्षा लेने के समय की घटना है। किसी व्यक्ति को जैन धर्म की दीक्षा लेना है तो उसके लिए प्रोसेस है कि उसको बिठा करके फिर मुंडन करने के लिए वो ब्लेड यूज नहीं करते, एक एक बाल को खींच के निकाला जाता है। ये नहीं सुने थे क्या? देख लीजिएगा यूट्यूब में बहुत सारे उसके वीडियोस होंगे। मतलब कह सकते हैं वहाँ पे उपनयन संस्कार जैसा प्रोसेस है, तो उनको जो दीक्षा लेने का जो संस्कार है, दीक्षा संस्कार, वो किस तरीके से होता है, ठीक। तो पहले तो शायद जो व्यक्ति दीक्षा ले रहा है उसका हम सामान्य हिंदू सभ्यता, हिंदू परिवारों में एक होता है ना कि कोई व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हो गई है उसका क्या करते हैं, गया जी में उनका यार पिंड दान करते हैं। तो शायद उनका पहले पिंड दान होता है, क्या कि वो अपने सांसारिक माता पिता से अलग हो गए हैं, ये माना जाता है। फिर उसके बाद में फिर उनका जो दीक्षा का प्रोसेस है वो शुरू होता है, और उसके दौरान उनको फिर अपने जो वस्त्र त्यागने पड़ते हैं जो घर में पहनते थे, बिल्कुल सिंपल धोती या जो भी उनको मिलता होगा उसमें रहेंगे। और दोनों के लिए ना, ये महिलाओं पुरुषों दोनों के लिए है, जैन साधु या जैन साध्वी दोनों के लिए वही प्रोसेस है। और फिर उनको अपने बाल निकालने पड़ते हैं, वो ब्लेड से नहीं, एक एक बाल को खींच करके निकाला जाता है। सर ये दीक्षा वाला प्रोसेस है ना? हाँ, दीक्षा लेने के समय का प्रोसेस है। मृत्यु वाला था जिसमें शायद मतलब एक कमरे में बंद करके मतलब खाना वाना त्याग देते हैं। हाँ, यही है संथारा वाला जो प्रोसेस है ना, जो आप बता रहे हो, बिल्कुल ठीक है। उनको कमरे में बंद किया जाए जरूरी नहीं है, वो मतलब लोगों के दर्शन को देखने के लिए बैठ सकते हैं। पर यह है कि अगर उनको यह एहसास हो गया कि अब उनका जीवन बहुत ठीक ढंग से नहीं चल रहा है या मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, तो जनरली वो ट्रीटमेंट करवाने की बजाय अब मृत्यु को प्राप्त करना चाहेंगे। ये कह सकते हैं कि इच्छा मृत्यु जैसा है, इच्छा मृत्यु जैसा, ठीक। इच्छा मृत्यु जनरली हमने आर्टिकल 21 शायद राइट टू लाइफ पढ़ा था, ठीक। आर्टिकल 21 में हमने राइट टू लाइफ के बारे में पढ़ा था, और यहीं पे हमने पढ़ा था कि हाँ, यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु जो है वो 2 टाइप के है भारत में। एक तो है एक्टिव यूथनेशिया और एक है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु चाहता है, उसको अगर जो कोई डॉक्टर है वो दवाई का या जहर का इंजेक्शन देके उनकी मृत्यु करते हैं, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत बीमार है, उसको मृत्यु आनी है, बहुत पीड़ा में है, लेकिन उसको अभी चाहते हैं ये क्योंकि अभी भारत में एक्टिव यूथनेशिया जैसा कोई प्रोसेस सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है, कोर्ट ने इसको बैन किया हुआ है। तो पैसिव यूथनेशिया भारत में अलाउ किया गया है। पैसिव यूथनेशिया में क्या है, कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उसका जीवन टिका हुआ है,
ठीक है, मान लो आईसीयू में है, खूब सारा बॉडी से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्टेड है जिसकी वजह से वो जीवित है, तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया जाता है और कुछ समय के बाद वो अपना सामान्य मृत्यु को प्राप्त करता है। तो भारत में पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया है अभी भी, और एक्टिव यूथनेशिया जिसमें कोई जहर का इंजेक्शन देकर के किसी व्यक्ति को मृत्यु दिया जाता है, वो चीज़ अभी बैन है। ठीक है, इच्छा मृत्यु ये जैन धर्म में जो हम पढ़ रहे हैं संलेखना या संथारा, वो इच्छा मृत्यु का ही एक रूप है कह सकते हैं, इसी को हम संलेखना या संथारा कह रहे हैं। इसमें कोई भी जो जैन साधु है, जैन मुनि है, उनको अगर ये लगता है कि अब उनका जीवन और बहुत लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि एक भले ही मेंटली वो स्पिरिचुअल स्टेज में पहुंच गए हैं, लेकिन बॉडी तो फिजिकल चीज़ों से बनी हुई है। ठीक है, तो अगर बॉडी अब काम नहीं कर रही है, वो चाहते हैं कि अब मृत्यु को प्राप्त किया जाए, तो संलेखना या संथारा के द्वारा ये मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक धार्मिक स्वरूप है कह सकते हैं, मृत्यु को प्राप्त करने का एक धार्मिक तरीका है, जिसमें ये भोजन पानी त्याग देंगे और कुछ समय के पश्चात, कुछ 10 दिन हफ्ते दिन के बाद में इनकी मृत्यु सामान्य रूप से हो जाती है। इसको कुछ टाइम पहले ना सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ था, संलेखना या संथारा को बैन किया था, शायद 2018-19 के टाइम पे बहुत बवाल हुआ था इस पर, और जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। उसके बाद में इसको धार्मिक मान्यता के आधार पर इसको वापस से अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, संलेखना संथारा में क्या होता है, कोई जैन मुनि है, कोई व्यक्ति है, अगर बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, मृत्यु के लगभग करीब हैं, वो खाना पीना त्याग देंगे, बस चुपचाप बैठे रहेंगे और सामान्य रूप से उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इसको कहा जाता है संलेखना या संथारा। ठीक, इसमें लिख लीजिएगा। एक तो उनका खाना पीना ही इतना सीमित होता है, कोई बर्तन यूज करते नहीं है खाने पीने के लिए। ठीक है, खाना पीना बिल्कुल दिन में शायद 1 या 2 टाइम उनको एक बार खाना रहता है, और शाम ढलने के बाद तो खाते भी नहीं है। तो भौतिक रूप से अगर देखा जाए, शारीरिक रूप से तो वैसे ही बहुत कमजोर हो चुके होते हैं, मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, तो उनके लिए खाना त्यागना कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, हे भगवान, घर में रहते ही नहीं है भाई वो, तो कोई व्यक्ति जैन मुनि बनने के बाद घर में क्यों रहेगा? संघ में रहते हैं, समूह में रहते हैं, जितने साधु या साध्वी हैं फिर वो अलग समूह में रहते हैं। ठीक, चलो लिखो, इसमें कुछ चीजें लिखो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है संलेखना में, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, संलेखना का अर्थ है, संलेखना का अर्थ है उपवास के द्वारा प्राण त्यागना। संलेखना का अर्थ है उपवास के द्वारा प्राण त्यागना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, इसके अंतर्गत अहिंसा पर इसके अंतर्गत अहिंसा पर बल, इसके अंतर्गत अहिंसा पर बल, कौमा, स्वयं को कष्ट में रखना, स्वयं को कष्ट में रखना, कौमा, आत्महत्या भी स्वीकार किया गया है। आत्महत्या भी स्वीकार किया गया है, लेकिन वो ऐसा आत्महत्या नहीं है ना जैसा कि सामान्य रूप में निब्बा निब्बी टाइप के लोग आत्महत्या करते हैं, वैसा वाला। आत्महत्या भी स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, संथारा में जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है, जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है, तो वह अन्न जल त्याग देता है, तो वह अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत
धारण कर लेता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसी का अन्य नाम, वैसे ये नाम आसान है, इसको आप पहचान जाओगे। इसका अन्य नाम समाधि मरण भी है। इसका अन्य नाम समाधि मरण भी है। संलेखना, संथारा, कायाक्लेश या समाधि मरण, ये सभी एक ही चीज है। इसका अन्य नाम समाधि मरण भी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो विवाद चल रहा था, उसके बारे में है। इसमें कौन सा केस हुआ था, इसमें लिखिएगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे सती प्रथा के समान मानकर, राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे सती प्रथा के समान मानकर प्रतिबंध लगा दिया था। किंतु जैन धर्मावलंबियों के विरोध के कारण, किंतु जैन धर्मावलंबियों के विरोध के कारण यह प्रतिबंध हटा दिया गया। ठीक, ये इनकी कुछ शिक्षाओं के बारे में प्रमुख बातें थी। अहिंसा पर बल, अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा मतलब क्या होता है? जलन। और ईर्ष्या मतलब? वो भी जलन है। किस टाइप का जलन है? हाथ जल गया वो वाला जलन है? तो बताओ, एक आध जलन का एग्जाम्पल दो। उसका बड़ा घर है, उसके पास गाड़ी है, ये देख के जलन है। ठीक है, ये वाला जलन हो सकता है क्या अहिंसा में? सोचो, जैन मुनि अहिंसा पर बल दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, ये सोचेंगे क्या? ठीक, हिंसा का मतलब क्या है? हिंसा का मतलब दो तरीकों का है, या तो फिजिकल या मेंटल। मतलब अगर दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो भी हिंसा है, और एक दूसरे को खूब भर भर के बड़ी बड़ी गालियां बक रहे हैं तो भी हिंसा है। ठीक है, अगर किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो भी हिंसा है। ठीक है, तो एक है शारीरिक हिंसा और एक है मानसिक हिंसा। ये दोनों ही हिंसा के स्वरूप हैं। अरे क्या लिख रहा हूं? ठीक, ये दोनों ही हिंसा के स्वरूप हैं, शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा। ये तो समझ में आ गया। दो व्यक्ति अगर 1 to 1 फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को खूब लात घूसे बरसा रहे हैं, ये क्या हो गया? शारीरिक हिंसा। और खूब गाली गलौज कर रहे हैं या एक दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हैं कि इसका बुरा हो जाए, वो क्या है? मानसिक हिंसा। इन दोनों ही हिंसाओं को जैन धर्म में प्रतिबंधित किया गया है। अब कहते हैं कि हिंसा का पालन नहीं करना है, तो ये कहा गया कि न तो शारीरिक हिंसा में इन्वॉल्व होंगे, न तो मानसिक हिंसा में इन्वॉल्व होंगे, सभी के लिए अच्छा सोचना है। ये चीज कहा गया जैन धर्म के अंदर। अहिंसा का मतलब है शारीरिक या मानसिक हिंसा में संलिप्त न होना, इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक,
शारीरिक या मानसिक हिंसा में इन्वॉल्व नहीं होना है, इसी को अहिंसा कहा गया है जैन धर्म के अंदर। मरते टाइम की बात है। नींद पूरा हुआ है आपका? जब मुझको ये डाउट हो सकता है कि वो मर रहे हैं, हाँ। तो हिंसा कैसे हो सकता है? वो हिंसा से मरेगा ऐसा कहना हो सकता है। अच्छा, नहीं नहीं, हिंसा से नहीं मरना है, उसको मृत्यु समान नहीं होगी, वो बस अहिंसा का पालन करने के उपदेश दे रहे हैं और खुद पालन कर रहे हैं उसका। हाँ, मरते टाइम भी वो जीवन भर उनका वही उपदेश था और मृत्यु के समय भी वही उपदेश है। ठीक, बताओ पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? पंच महाव्रत, हाँ याद आ गया सर। बताओ। सत्य बोलना और अहिंसा और एक अस्त्य और एक अपरिग्रह हाँ, और एक था ब्रह्मचर्य। ठीक, अहिंसा है ना उसमें? ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा इंपॉर्टेंट। जैन संगीतियां या ब्रैकेट में लिख सकते हैं जैन सम्मेलन, संगीतियां या सम्मेलन, जैन संगीतियां, संगीतियां या सम्मेलन। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 540। मृत्यु कब हुआ था? 468 BC में। ठीक, अब ये जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, सभी ने अपने अपने स्तर पर कुछ शिक्षाएं दी समाज में। उन शिक्षाओं को कभी भी एक जगह पर एकत्रित नहीं किया गया था। ठीक है, पहले की शिक्षाओं के बारे में आपको पता है कि मौखिक शिक्षा होती थी, गुरु जी अपने शिष्यों को शिक्षा देंगे, वो शिष्य जब बड़े हो जाएंगे तो वो भी ओरली अपना शिक्षा को ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो मौखिक शिक्षा थी, आपको पता है कि धीरे धीरे मौखिक शिक्षाओं में बहुत सारी अनियमितताएं आने लगती हैं या फिर मिस्टेक्स आने लगते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति ने कुछ बताया, सामने वाले ने कुछ और समझा, वो जो समझा है वही चीज ट्रांसफर करेगा आगे। तो ये समझने का जो फेर चलता रहेगा, आगे चल के ज्ञान का फिर अज्ञान बन जाएगा, अर्थ का अनर्थ निकलने लग जाएगा। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जितने भी जैन मतावलंबी थे, इन्होंने ये कहा कि हमें अब मिल बैठ करके जितने भी शिक्षाएं हैं उनको कोडिफाई करना चाहिए या फिर एक जगह लिखना चाहिए, ताकि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको रिटर्न फॉर्म में या ऑथेंटिक डाटा के रूप में हमको ये सारी शिक्षाएं प्राप्त हो सके। तो इसको लिखने के लिए जितनी जैन शिक्षाएं थी, जैन धर्म से संबंधित जितनी शिक्षाएं थी, इनको लिखने के लिए या कोडिफाई करने के लिए ही ये जो संगीतियां थी, सम्मेलन थी, इनका आयोजन किया जाने लगा है। और इन्हीं के बारे में है जनरली यहाँ पे 4 संगीतियां बहुत फेमस हैं। इनके बारे में डेट पूछा जाता है, कौन से राजा के समय में हुआ ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको 2-3 कितने कॉलम बनाने चाहिए हैं आप यहाँ पे इसको कॉलम में बनाओगे तो शायद आपका कॉपी छोटा पड़ जाएगा जिस हिसाब से। राजा भी है और परिणाम क्या हुआ, वैसे इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी संगीतियों के बाद से ना एक और चैप्टर हमारा, एक और टॉपिक यहाँ से निकलेगा। जैन संगीतियां होने की वजह से या जैन संगीतियों के बाद में जैन धर्म 2 भागों में बढ़ता है, आपको पता है। एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। ठीक है, तो ये दिगंबर श्वेतांबर का चैप्टर यहीं से निकलेगा, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप इसको, ठीक है, एक संगीति को आप टेबल मत बनाओ। सबसे पहली संगीति, उसमें जितना डिटेल है उसको आप पॉइंट के फॉर्म में लिख लो, फिर दूसरी संगति लिखना, उसमें जितने पॉइंट्स हैं उसको लिख लेना। ठीक है, उसको डेटा को एक जगह कंपाइल करने के बाद आप अपने हिसाब से फिर टेबल बना लेना डिवीजन के लिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। बिल्कुल शॉर्ट में कुछ टेबल आप प्रिपेयर कर लेना, पर अभी यहाँ पे आपको खिचड़ी मत बन जाए टेबल बनाने के चक्कर में, इसीलिए आप इसको इस तरीके से पैराग्राफ वाइज ही लिख लीजिए। लिखिएगा सबसे पहला
प्रथम संगीति, प्रथम संगीति, प्रथम सम्मेलन था प्रथम संगीति। ठीक है, ये जो जैन महावीर जैन जी की जो मृत्यु हुई थी उसके बहुत बाद में था। मैंने जैसे कि बताया कि इनकी शिक्षाएं बहुत समय तक तो ओरली ट्रांसफर होती थी मौखिक रूप से, लेकिन जैसे जैसे इसमें कह सकते हैं कि खराबी आनी शुरू हुई या फिर इसमें मिस्टेक्स आने शुरू हुए, तो जैन धर्म के जो मतावलंबी थे, जो भी ऋषि मुनि थे उस समय के, वो ये मीटिंग्स करके फिर इनको कोडिफाई करना लिखना शुरू किए थे। इसमें लिखिएगा सबसे पहला प्रथम संगीति डैश करके लिखिएगा पाटलिपुत्र बिहार, पाटलिपुत्र बिहार डैश करके लिख लीजिएगा 322 ईसा पूर्व। प्रथम संगीति डैश पाटलिपुत्र बिहार डैश 322 ईसा पूर्व। ठीक, सेकंड लाइन में या नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा शासक, इस समय जो राजा थे जिनके देखरेख में, जिनके संरक्षण में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पॉइंट में अध्यक्ष, अध्यक्ष अध्यक्ष स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इस सम्मेलन में, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य के फ्रेंड, अच्छा देखे थे आप। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इस समय या इस सम्मेलन में जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों का पुनः संकलन किया गया, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों का पुनः संकलन किया गया और इसे 12 अंगों में विभाजित किया गया। पीएससी का प्रश्न है, जैन धर्म के ग्रंथों को कितने अंगों में विभाजित किया गया था? 12, और इसे 12 अंगों में या 12 भागों में या 12 बुक्स के फॉर्म में विभाजित किया गया। इसे 12 अंगों में विभाजित किया गया। ठीक है, प्रथम संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका वर्ष, इसके अध्यक्ष, इसके शासक और इस समय कौन सी प्रमुख घटना हुई थी, तो जैन धर्म से संबंधित जितनी प्रमुख बातें थी, प्रमुख ज्ञान थे, प्रमुख ग्रंथ थे, उनको संकलित करके कंपाइल करके फिर से इसको 12 भागों में या 12 अंगों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, इसी समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। इसी समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। इसी समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। कौन कौन से संप्रदाय थे? हाँ, श्वेतांबर और दिगंबर। बताओ, इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी आपको पता है? हाँ, जैसा उसके शब्द में लिखा है श्वेतांबर। हाँ, दिगंबर मतलब हाँ, और जनरली क्या धारण नहीं करते, लेकिन आकाश को अपना वस्त्र मानते हैं। हाँ, ठीक। श्वेतांबर में श्वेत कलर का अंबर मतलब श्वेत कलर का वस्त्र धारण करेंगे, और ये क्या मानते हैं, पूरा आकाश ही उनके लिए वस्त्र है। इसीलिए उन्होंने क्या किए, जो फिजिकल वस्त्र थे उनको छोड़ करके ये मतलब कह सकते हैं कि ये आपके नांगा जो साधु होते हैं इसी में ही आपके आते हैं,
और जितने भी श्वेत वस्त्र वाले मुनि हैं वो श्वेतांबर कैटेगरी के या श्वेतांबर धर्म के मतावलंबी होते हैं, ठीक है। और इनका जो विभाजन था वो इसी समय हुआ था। जनरली इसके पीछे की स्टोरी हमको चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते समय मिल जाएगी, ठीक है। जो जैन मतावलंबी थे वो एक जगह पे थे और उस समय यहाँ पे आपके चंद्रगुप्त मौर्य का जहाँ पे शासन था उस एरिया में अकाल आया हुआ था। और ये जितने भी जैन धर्म के मतावलंबी थे, पहले तो ये एक पूरा कॉमन ग्रुप था। जैन मतलब उस समय दिगंबर श्वेतांबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था। सभी के सभी जैन के रूप में स्वयं को पहचानते थे, सभी जैन धर्म के अंदर ही शामिल होते थे, ठीक। उसके बाद में इसमें से कुछ लोग जहां पर ये सेटल थे वहां से कुछ लोग, क्योंकि वहां पे अकाल आया हुआ था तो कुछ लोग जो है वो दक्षिण की तरफ अपने एक अलग आश्रय की तलाश में निकलते हैं। वहां पे जब ये जाते हैं अच्छा शुरुआत में ये सभी के सभी दिगंबर थे, ठीक है। शुरुआत में शुरू में सभी के सभी दिगंबर जैन होते थे। जितने लोग दक्षिण की तरफ गए थे वो तो दिगंबर बने रहे, लेकिन जब वो वापस आके देखते हैं तो वहां पे जो रहने वाले जो ओरिजिनल दिगंबर थे उन्होंने श्वेत वस्त्र का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था, ठीक। वहां पे जो वास्तव में जो बसे हुए लोग थे, उस एरिया में जो रुके हुए लोग थे, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। और जो लोग माइग्रेट करके दूसरे एरिया की तरफ गए थे, जब वो वापस आकर देखते हैं तो इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था। इसी वजह से दोनों में फिर कहा सुनी हो जाती है और उसके बाद में ये दोनों जो है वो अलग अलग संप्रदायों के रूप में जाने जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए और जिन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया था वो दिगंबर कहलाए। हाँ, आकाश मतलब दिक अंबर, पूरा अंबर ही उनके लिए आकाश है। अंबर मतलब पूरा आसमान उनके लिए आकाश है, इसीलिए उनको अलग से कोई वस्त्र धारण नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा ये प्रथम संगीति के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीजें थी। प्रथम संगीति में ही जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। इसमें से इनमें जो लास्ट आपने 2 पॉइंट लिखे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज, ये प्रश्न पूछा गया है 12 अंगों की रचना किस समय हुई थी या 12 अंगों में कब विभाजित हुआ था? तो पहले प्रथम संगीति के दौरान। और दूसरा प्रश्न है कि जैन धर्म 2 वर्गों में या 2 संप्रदायों में कब बटा था? प्रथम संगीति के दौरान, ठीक है। सेकंड लिखिएगा, द्वितीय संगीति। प्रथम संगीति कहां हुआ है? पाटलिपुत्र, बिहार में। द्वितीय संगीति लिखिएगा, द्वितीय संगीति डैश कलिंग। कलिंग कहां पे है? उड़ीसा का क्षेत्र है कलिंग। द्वितीय संगीति डैश कलिंग डैश द्वितीय सदी ईसा पूर्व या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, 200 BC कह सकते हैं इसको आप, ठीक। यहाँ पे स्पेसिफिक डेट मतलब स्पेसिफिक ईयर नहीं है जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, प्रथम संगीति में। द्वितीय संगीति में वैसा स्पेसिफिक ईयर नहीं है। इसको हम पढ़ते हैं द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, 2nd century BC, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शासक। शासक खारवेल, कलिंग क्षेत्र के शासक थे इस समय खारवेल। नेक्स्ट, अध्यक्ष। अध्यक्ष संभूति विजय। संभूति विजय द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे संभूति विजय। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, सभी 12 अंगों को मान्यता प्रदान। सभी 12 अंगों को मान्यता प्रदान। वैसे आज के टाइम पे शायद इनमें से केवल 11 अंग मिलते हैं और 12वां अंग कहते हैं कि मतलब जो इसके बारे में पता नहीं चलता है कि 12वां अंग कौन सा था बुक के फॉर्म में, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, तृतीय संगीति।
तृतीय संगीति। तृतीय संगीति डैश आंध्र प्रदेश। तृतीय संगीति डैश करके आंध्र प्रदेश। डैश करके प्रथम सदी। प्रथम सदी, हाँ 100 AD। BC वाला खत्म हो गया, ठीक है। 100 AD, हाँ BC था, फिर 0 आ जाएगा, फिर AD। टाइम स्केल समझ में आ रहा है आपको? मैंने बताया था पहले BC में चल रहे हैं, मतलब टाइम उल्टा चल रहा है, ठीक है। मतलब 400, 200, 200, 100 करते आते, फिर 100 के बाद में यहाँ पे एक 0 मिलेगा, उसके बाद में फिर ये पॉजिटिव्स में नंबर शुरू हो जाएंगे, 100, 200, 300 इस तरीके से, ठीक है। 100 AD, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें शासक का नाम नहीं मिलता है, इसमें सीधा अध्यक्ष का नाम लिखिएगा। तीसरे जैन संगीति में अध्यक्ष का नाम लिख लीजिएगा, अर्धवली। इन सभी संगीतियों में सबसे पहला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकियों को आप सेकेंडरी तौर पे या चाहें तो याद रखिएगा, पर पहला वाला और उसमें संबंधित बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश प्रथम सदी, इसके अध्यक्ष अर्धवली, ठीक। उसके बाद में इसमें और कोई जरूरी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है चौथी संगीति या चतुर्थ संगीति, वल्लभी। चतुर्थ संगीति वल्लभी डैश चौथी सदी या 400 AD। चौथी सदी 400 AD। गुजरात में आता है वल्लभी। नेक्स्ट, शासक का नाम नहीं है यहाँ पे, अध्यक्ष लिख लीजिएगा, नागार्जुन। अध्यक्ष नागार्जुन। नागार्जुन। नेक्स्ट, पांचवी संगीति, पांचवी संगीति डैश करके वल्लभी। चौथा पांचवा दोनों में स्थान सेम है, वल्लभी। वल्लभी कहां पे है? गुजरात राज्य में, वर्तमान गुजरात राज्य में वल्लभी। डैश करके लिखिएगा 512 ईस्वी, 512 AD। शासक का नाम यहां पे भी नहीं है, और अध्यक्ष का नाम लिख लीजिएगा, देवधिगण। देवधिगण, देवधिगण, ठीक। हालांकि हमने ये पांचों संगीति का नाम नोट किया है और इसकी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी देखी है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका केवल प्रथम संगीति है यहां पे, ठीक। और इसमें एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, पांचवी संगीति में जैन ग्रंथों को क्रमानुसार संकलित किया गया। जैन ग्रंथों को क्रमानुसार संकलित किया गया, डिफाइन किया गया कि कौन सी किताब कब लिखी गई है, उसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बेस पर जैन ग्रंथों को काल क्रमानुसार संकलित किया गया, ठीक। अब इसमें एक प्रश्न जो पूछा गया था और जिसके बारे में थोड़ा डिबेट है, वो यही है कि वर्तमान में
कितने अंग हैं? तो वर्तमान में देखा जाए तो केवल 11 अंग प्राप्त होते हैं। जो प्रथम संगीति के दौरान जो 12 अंग लिखे गए थे, लिखे कितने गए थे? 12 अंग। वर्तमान में प्राप्त हैं 11 अंग। लेकिन एग्जाम में जो आंसर लिया गया था वो सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, ये डिबेट वाला प्रश्न नहीं था। उसमें सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, प्रथम संगीति के दौरान कितने अंगों को संकलित किया गया था? तो 12 अंग थे। ठीक, 12 अंग मतलब क्या है? 12 किताबें, 12 किताबों के रूप में। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय, जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय। दिगंबर श्वेतांबर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ी सी चीजें नोट करनी है। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय, अच्छा तो कौन कौन से 2 संप्रदाय आपने पढ़े थे अभी? श्वेतांबर, दिगंबर। इसको अगर आप कंपेयर करने के हिसाब से अगर नोट करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से 2 कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, पहले साइड में लिख लीजिएगा श्वेतांबर और दूसरे में दिगंबर, क्योंकि 2 ही इनके बारे में पढ़ना है, 2 ही संप्रदाय के बारे में, श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, श्वेतांबर में सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेतांबर जो है या दिगंबर जो है वो किनके लीडरशिप में, किनके नेतृत्व में विभाजित हुआ था। ठीक है, तो आप यहां पे एक शब्द लिख लीजिएगा, प्रणेता। इसके प्रणेता कौन थे और इसमें कौन थे? प्रणेता, प्रणेता या नेता का मतलब है नेतृत्वकर्ता, जिनके लीडरशिप में वो डिवाइड हुआ था। प्रणेता श्वेतांबर में लिखिएगा स्थूलभद्र। कौन सी संगीति के अध्यक्ष थे? प्रथम संगीति के अध्यक्ष थे। सेकंड में लिखिएगा, मतलब दिगंबर में लिखिएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु। ठीक, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र में प्रचलित था ये संप्रदाय? क्षेत्र, क्षेत्र में श्वेतांबर के लिए लिखिएगा विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, और ये लोग दक्षिण की तरफ चले गए थे। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, ये लोग विंध्याचल पर्वत के उत्तर में और दिगंबर लोग दक्षिण में। श्वेतांबर उत्तर और दिगंबर दक्षिण। कौन से पर्वत को बेस मान करके? विंध्याचल पर्वत को बेस मान करके। हाँ, मतलब ये क्रम आपको पता है ना, एक नदी है, फिर पर्वत है, फिर एक नदी है, फिर एक पर्वत है, फिर एक नदी है ना? ज्योग्राफी में पढ़ा था हमने। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, मोक्ष प्राप्ति के लिए श्वेत वस्त्र धारण। मोक्ष प्राप्ति के लिए श्वेत वस्त्र धारण। और दिगंबर में लिखिएगा मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक। मोक्ष प्राप्ति के लिए श्वेत वस्त्र धारण और वहां पर श्वेत वस्त्र त्याग, मतलब वस्त्र का त्याग। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है श्वेतांबर में लिखिएगा
ये महावीर को विवाहित मानते हैं। ये महावीर को विवाहित मानते हैं, और दिगंबर में लिखिएगा महावीर को अविवाहित मानते हैं। ये महावीर को विवाहित मानते हैं, सेकंड वाले में अविवाहित मानते हैं। हाँ मैरिड थे, मतलब जो उनके हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं उन्हीं के, जैन धर्म में जो एविडेंसेस हैं उसके हिसाब से वो मैरिड थे। सिर्फ ये उनको एक ईश्वर के रूप में बेहतर दर्जा प्राप्त हो सके इसीलिए अविवाहित मानते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिस्प्यूट है। कई सारे ये मानते हैं कि 24 तीर्थंकर थे उनमें से कुछ को यहाँ पे स्त्री मानते हैं, यहाँ पे पुरुष मानते हैं। ऐसे ऐसे डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। श्वेतांबर में नेक्स्ट पॉइंट है, जैन ग्रंथों पर विश्वास करते हैं। जैन ग्रंथों पर विश्वास करते हैं, और दिगंबर जो है वो जैन ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते। जैन ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते। क्या चीज? हाँ, विभाजन के बाद ये दिक्कतें शुरू हुई है। मतलब जब तक एक यूनिट के रूप में थे, सभी जैन थे, मतलब उस समय दिगंबर श्वेतांबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उन्हीं जैन साहित्यों के हिसाब से अपने रिचुअल्स या जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको पालन करते जा रहे थे। लेकिन जब दक्षिण की तरफ गए तो वहाँ से कुछ अलग शिक्षाएं ली, कुछ अलग इनका मतलब जब अलग जगह पे जाएंगे, अलग कल्चर देखेंगे, अलग शिक्षाएं लेंगे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी या जो ग्रंथ थे लिखे गए उसका खंडन करना शुरू कर दिया। उनके हाँ दिगंबर मतलब दिगंबर जैन के लिए फिर उन्होंने अपने हिसाब से किताबें लिखी होंगी, या फिर जो श्वेतांबरों के लिए जो जैन ग्रंथ थे उन्हीं में सुधार करके, उनको लगता होगा कि ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखी गई है, उनको सुधार करके फिर उन्होंने अपने अलग किताबें लिखी हैं। ठीक, अभी तक इसमें जो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसा कोई प्रश्न पूछा तो नहीं गया है, और अभी कुछ रिसेंट एग्जाम का ट्रेंड देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा डिफिकल्ट टाइप का प्रश्न पूछेगा। पर फिर भी आप इसके लास्ट में, इसमें जो 2-4 पॉइंट आपने लिखा, इसके बाद में नोट करके एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। जनरली जो दो कल्चर जब मिलते हैं, जो दो कल्चर आप देख रहे हैं, एक श्वेतांबर वाला एक दिगंबर वाला, तो दोनों के मिलने से कुछ नए कल्चर डेवलप होते रहते हैं। उसी से संबंधित एक बात लिखी हुई है यहाँ पे, लिखिएगा। जैन धर्म में विभाजन के बाद जैन धर्म में विभाजन के बाद एक नए संप्रदाय यापनीय, एक नए संप्रदाय यापनीय का जन्म हुआ। यापनीय का जन्म हुआ, जो दोनों की प्रमुख शिक्षाओं का पालन करते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में से जो भी इनको अपने लिए सुटेबल लगता है, जो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, उनको मिला करके ये एक नया संप्रदाय इमर्ज होकर के आया है, जो दोनों की शिक्षाओं का, जो दोनों की प्रमुख शिक्षाओं का पालन करते हैं। और प्रमुख शिक्षाओं में देखा जाए तो दोनों में लगभग वही चीज़ कॉमन है। आत्मा को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। मूर्ति पूजा बाद में शुरू हुई है, पहले मूर्ति पूजा नहीं थी। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दोनों के जो कॉमन रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, 5 मिनट में मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स बताते चलना। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। कौन से क्रम के थे?
23वें या 24वें? 24वें। बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान। पिता और इनकी पुत्री का नाम? इनका मृत्यु कब हुआ है? 468 के समय। इनके त्रिदर्शन के रूप में किसको पढ़ते हैं? त्रिदर्शन। त्रिदर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। पहला संगीति कहाँ पे आयोजित हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और कितने अंगों के रूप में संकलित किया गया था? 12 अंगों के रूप में। कैवल्य किस धर्म से संबंधित शब्द है? अनीश्वरवाद, जैन धर्म। ठीक है, ऐसे कुछ प्रमुख इनके जो कीवर्ड्स हैं वहां से प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।